अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फैसल कुरैशी के बारे में। फैसल कुरैशी के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए। अब लोग कह रहे होंगे तो क्यों मैसेजेस आए? क्योंकि लोग मुझे समझते हैं कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहता हूँ, मुझे हर चीज़ की खबर रहती है। इसलिए लोग अपने चाहने वाले के बारे में अगर उनसे ना पता कर सकें तो मुझसे पूछ लेते हैं कि आखिर भाई फैसल कुरैशी को क्या हुआ है। अब फैसल कुरैशी की सेहत को देखकर, उनकी वीकनेस को देखकर, उनकी कमज़ोरी को देखकर लोग बड़े परेशान हो गए कि फैसल कुरैशी जब से ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 आया है उसके बाद से जहां भी हम उनको देख रहे हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब उनकी सेहत को देखकर, कमज़ोरी को देखकर लोगों को यूँ लगा कि यार सुमैर से पता कर लेते हैं, वो ये बता सकता है। तो मुझे जब मैसेजेस आए तो मैंने पता किया कि भाई वो फैसल कुरैशी साहब जो हर ड्रामे के लिए अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं, जैसे जवानी में बुढ़ापे का किरदार अदा करने के लिए वो कई महीने मेहनत करते हैं, अपने आप को बिल्कुल चेंज करते हैं और फिर जवानी में बूढ़े का किरदार अदा करते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा बिल्कुल यंग है, ऐसा ही लगता है कि वो उसी एज का बंदा है। मतलब अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट उस किरदार के लिए वो बनाते हैं। ड्रेसिंग देखें, हेयर स्टाइल देखें, वेट देखें, वो अपने आप को बिल्कुल उस किरदार के लिए तैयार करते हैं। इसी तरह से अगर वो इस एज में, यानी कि वो 50 प्लस हो गए हैं, इस एज में अगर उनको यंग किरदार अदा करना है, मतलब किसी लड़के का किरदार अदा करना है, तो वो भी अपने लिए ऐसा चैलेंज समझते हैं कि कई महीने उसके लिए मेहनत करते हैं। अब जो कि आपका सवाल है कि फैसल कुरैशी एकदम से इतने ज़्यादा वीक क्यों लग रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि केस नंबर 9 से लेकर अब तक 8 महीने हो गए हैं, उन्होंने कोई शूटिंग नहीं की, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स उनके पास आए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। लेकिन एक स्क्रिप्ट उनको इतना पसंद आया, वो बिल्कुल एक्शन ड्रामा है। उसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि इस किरदार को निभाने के लिए मुझे अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा, बिल्कुल फिट करना पड़ेगा। अब वो कितने महीनों से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल की हुई है और अपने आप को उस किरदार के लिए बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, आपने ड्रामा सीरियल खाई देखा, फतूर देखा और बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे। हर ड्रामे में उनका लुक चेंज होता है, कभी उनकी मूंछें, कभी दाढ़ी, कभी बिल्कुल छोटी छोटी दाढ़ी, कभी क्लीन शेव। हर किरदार के लिए वो अपने आप को तैयार करते हैं। अच्छा, वो सिर्फ अपने आप को इस तरह से तैयार नहीं करते कि सिर्फ गेटअप चेंज कर लिया, वो फिजिक तक उस किरदार के लिए बिल्कुल तैयार करते हैं। अगर उस एज में बंदे को मोटा नजर आना है तो वो अपना वेट बढ़ाते हैं, और अगर उस किरदार के लिए उनको स्मार्ट नज़र आना चाहिए, यानी कि बिल्कुल यंग नज़र आना चाहिए, तो वो वेट कम करते हैं। और आपको पता है वेट कम करना कौन सा आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है। खैर, उनका एक ड्रामा आने वाला है जिसमें आप उनको एक्शन में देखेंगे, यानी कि ठू ठा ठा फाइट, टिशुम टिशुम ठा, वो वाला नहीं, तेरे बिन में जो टिशुम टिशुम ठा। अच्छा, किसी को याद है जो मैंने ड्रामा सीरियल तेरे बिन का वो सीन आया था वहाज का और यमुना ज़ैदी का, जब यमुना ज़ैदी उसको थप्पड़ मारती है और हाथ पकड़ कर वहाज उसको कमरे में ले जाता है, और मैंने कहा उसके पता नहीं उसके बाद क्या टिशुम टिशुम ठा हुई, किसी को याद है वो? अच्छा, फैसल कुरैशी जब से इस कंडीशन में लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, तो लोगों ने और भी इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिया। वो ये इल्ज़ामात हैं कि भाई ये लोग ड्रग्स लेते हैं, नशे करते हैं, नशे पे लग गया होगा इसलिए इसकी ये हालत हो गई है। जितने भी ये शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, ये चर्स पीते हैं, शराब पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो भाई जो बंदा अपनी फ़िटनेस पर इतना फोकस्ड हो, अपनी सेहत का इतना ख्याल रखता हो, वो नशा कैसे कर सकता है? ठीक है, शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या आम सी गली में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग होते हैं जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, चर्स पीते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होंगे। इसी तरह शोबिज़ इंडस्ट्री में भी सारे नेक तो नहीं होते भाई, शोबिज़ इंडस्ट्री में सारे पीते भी नहीं होते। अफाद मुस्तफ़ा को देखें ना, अफाद मुस्तफ़ा वो कहते हैं कि मैं सुबह 8 बजे जिम होता हूँ भाई, 8 बजे जिम जाकर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता हूँ, वो भी 40 के। ठीक है, इसी तरह से अगर आप फैसल कुरैशी को देखें, हम लोग पता किन की तारीफ़ें करते हैं, शाहरुख खान की, सलमान खान की। भाई शाहरुख खान, सलमान खान, जितना उनको प्रोटोकॉल और जितना पैसा मिलता है ना, हमारे फनकारों को अगर इतना पैसा मिलता होता तो ये तो उनको कब का कम्पीट कर जाते अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतना पैसा कमा रही होती। खैर, हमारे अदाकारों की लोग इतनी ज़्यादा पता नहीं क्यों नहीं वो देखते कि यार इन्होंने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं माहिरा खान के बारे में, जिनकी फिल्म नीलोफर का एक सीन लोगों ने सिनेमा घर से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर लगा दिया और वो सीन इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद
तनकीद कर रहे हैं। सबसे पहले तनकीद क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊं, फिर आप लोगों ने बताना है क्या ये राइट है, रॉन्ग है, क्या है। भाई सबसे पहले तो आप ये जाने कि माहिरा खान पाकिस्तान का एक नाम है, ब्रांड है। वो बहुत सारे कामयाब प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग को इंडिया में भी पसंद किया जा रहा है। लेकिन आजकल उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। जब उनकी फिल्म आई थी लव गुरु, उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा तबसरे किए थे। इनका वेट देखें, इनकी डबल चिन देखें, उसके बाद इनके मेकअप पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी। अच्छा, हुमायूं सईद की एज पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी। दोनों को आंटी अंकल कह कह कर लोगों ने बहुत ज़्यादा, मैं ये समझता हूँ कि यार जब आप बाहर के लोगों की 50-60 साल के हीरोज़ की फिल्म देखकर खुश हो जाते हैं तो फिर अपने हीरोज़ को क्यों नहीं बर्दाश्त करते। खैर, माहिरा खान के ये जो सीन हैं जो वायरल हो रहे हैं नीलोफर के, इन सीन्स को देखकर लोग ये लिख रहे हैं कि भाई आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपने नए नए शोहर पर ध्यान दें, एक्टिंग आपके बस की बात नहीं है। रॉन्ग। अच्छा, किसी और ने ये लिखा हुआ था कि भाई आपकी अब उम्र नहीं है इस काम के लिए, आप अब अल्लाह अल्लाह किया करें। ठीक है, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, लेकिन एज को लेकर के आप ये काम ना करें। अल्लाह अल्लाह तो हर बंदे को करना चाहिए, आपको, मुझे, सबको अपने गुनाहों पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, एक और खातून ने भी लिखा हुआ था कि आपने अपने फिलर्स पर ध्यान दिया, अपनी नाक पर ध्यान दिया, अपने दांतों पर ध्यान दिया, आपने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया, लेकिन एक्टिंग पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्योंकि इस फिल्म में उनका जो किरदार है वो एक नाबीना लड़की का है और उस किरदार को देखकर लोग कह रहे हैं कि बहुत बेकार एक्टिंग की है। अब मैं आपको इस ज़ाती तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि माहिरा खान एक्टिंग बेकार कर रही हूँ, किरदार ऐसा हो सकता है। खैर, मैं भी फिल्म देखने जाऊँगा, फिल्म देखकर आपको बताऊँगा कि उनकी एक्टिंग कैसी है। लेकिन लोग उनको इसलिए ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि भाई उनकी एज अब कौन लोग कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा तनकीद करते हैं जो 40 साल की उम्र में अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना लेती हैं कि उनकी एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, उनके दांत गंदे होते हैं, उनका वेट बढ़ चुका होता है, वो अपनी केयर नहीं करती ना। वो देखिए ना, 40 साल में अगर आप ये समझते हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं तो एक्ट्रेस तो नहीं समझती, वो तो अपने आप को मेंटेन रखती हैं, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी मामलात में से मसाइल में से गुजर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो अपनी केयर करती हैं। तो इसी तरह से माहिरा खान हो या फिर कोई भी एक्ट्रेस हो, वो अपनी केयर करती हैं। तो जितनी भी खवातीन इस तरह के कमेंट्स कर रही हैं वो यकीनन इसी एज की होंगी, इससे कम होंगी, लेकिन उनकी हालत बिगड़ चुकी होगी, तो वो अपनी केयर नहीं करती, लेकिन वो दूसरों पर तनकीद ज़रूर करती हैं। बात यह है कि जिस तरह से एक्ट्रेस अपना ख्याल रखती हैं तो किसी आम लड़की को भी अपना ख्याल रखने में कोई मना नहीं करता। अपनी आप केयर कर सकते हैं, गुर्बत हो, परेशानियाँ हो, जो मर्जी हो, आप अपने आप को साफ रख सकती हैं, अपनी केयर कर सकती हैं। ठीक है, जो लोग अपनी केयर करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उनको नवाज देता है। भाई आप किसी पर तनकीद तो ये कर सकते हैं कि ये बहुत बुरा है, ये बहुत इंतहाई इस उम्र में ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, लेकिन अपने आप पर देखें तो आपको लगेगा कि आप सारा दिन मोबाइल यूज़ करेंगे, आप लेट उठेंगे, आपको अपनी केयर, अपनी सेहत, किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, तो आपको ख्याल क्या है, दूसरा क्या कर रहा है। वो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहा करता हूँ कि लोगों को दूसरों के गमों से कोई टेंशन नहीं है कि कोई कितना दुखी है, कितना परेशान है। हाँ, अलबत्ता इस बात की ज़रूर उनको टेंशन है कि कोई कितना ज़्यादा खुश है। किसी की खुशी दूसरों से बर्दाश्त नहीं होती। आप आज अपने स्टेटस पे लगा दें अल्हम्दुलिल्लाह, एक और कामयाबी, सिर्फ लिख के लगा दें। भाई आपके वो लोग जो आप पर नज़र रखते हैं उनको सारा दिन रात नींद नहीं आएगी, हुण की करतस कि ये पता नहीं उड़ लेता है, किथू ला लेता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बताने का जो मकसद है ना, कि जो भी मैं बात कर रहा होता हूँ उसमें मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को ये समझाऊं कि भाई आप भी अपनी केयर करो, आप भी आगे बढ़ो। अच्छा, इसी तरह से एक और वीडियो बहुत बड़ी एक्ट्रेस की जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उनको देखकर लोग कह रहे हैं हाय अल्लाह, ये पहले ऐसी थी, सर्जरियों का कमाल है, भाई पैसे का कमाल है, शोहरत का कमाल है। तो मैं बात कर रहा हूँ रमशा खान की। रमशा खान की आज से 10-15 साल पहले की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वकार सक्का के शो में। ठीक है, उस वक्त वो भी इसी तरह से ट्राइयाँ कर रही थी, लेकिन उस वीडियो को देखकर लोग हैरान हो गए कि आज की रमशा में और उस वक्त की रमशा में कितना फ़र्क है। भाई सबसे पहले तो आप ये देखें कि रमशा खान आज से 10-15 साल जब पहले इस शोबिज़ इंडस्ट्री में आई थी तो कैसी दिखती थी। गौर करें तो आपको इनका ऊपर वाला होंठ कैसा नज़र आ रहा है। ये वाकई ही सर्जरी का कमाल है या फिर फिलर जो भी किया है इन्होंने अपने होंठों को ठीक करवाया। उसके बाद अगर आप इनके चीक्स को देखें तो इनके चीक्स जो हैं वो बिल्कुल जैसे नॉर्मली लड़कियों के होते हैं गुपलू से, उस तरह के चीक्स हैं। उस पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ फिलर ये वो करवाया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनकी पुरानी तस्वीर कोई देखें, कोई पुराने
कोई वीडियो देखें तो उसमें इनकी ये कंट्रोलिंग ये नज़र नहीं आ रही। ये जो होती है कंट्रोलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा ही हूँ। अच्छा, ये कंट्रोलिंग जो है ना ये भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और इसको भी उन्होंने बनवाया। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, उन्होंने अपने दांत जो है ना हॉलीवुड स्माइल मुझे लगता है वो ज़रूर करवाइए। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने इनके साथ काम किया था, यानी कि मेरे बेटे ने काम किया था, तो मैं तो गेस्ट अपीयरेंस था, तो हम टीवी का ड्रामा था माह तमाम, 12 एपिसोड, 12वां एपिसोड आप देख सकते हैं, हम टीवी का माह तमाम, उसमें सभी ने इनके साथ प्रॉपर काम किया था। तो मैंने इनको बड़े नज़दीक से देखा, हम लोग रात को इकट्ठे बैठे रहे, वहाँ पे बातें होती रही। ये बहुत डाउन टू अर्थ, अब का मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त तो ये बहुत वहाज भी थे। मैं देखूंगा अगर वो कोई क्लिप मिला तो मैं लगा भी दूंगा। वहाज और ये दोनों बहुत ही आजिज़ और बहुत ही अच्छे से, मतलब किसी भी जगह पर ऐसा नहीं लगा कि हम कोई बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत आजिज़ थे, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया, अपने पर बहुत मेहनत की है इन्होंने। तो अब की रमशा में और कल की रमशा में बहुत फ़र्क है। जिस तरह से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप लोग दूसरों को देखते हैं लेकिन अपनी केयर नहीं करते। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे होते तो केयर करनी थी, आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप अपनी केयर करें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, खुश रखें, दूसरों से, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें जो आपको तकलीफ़ देते हैं, ज़हनी अज़ियत देते हैं। जब आपको ज़हनी अज़ियत मिलती है 40 के बाद, तो फिर आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा अजीरन होने लग जाती है, आपकी नींद उड़ जाती है। सबसे पहले आप उनके बारे में सोचने लग जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। इस तरह के जितने लोग हैं ना, उनसे अपने आप को दूर रखें। अगर दूर नहीं हो सकते तो बहुत ही महदूद टाइम उनके साथ स्पेंड करें, और जब उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो कम बोलें, ज़्यादा ना बोलें। जब आप ज़्यादा बोलेंगे, उनके साथ ज़्यादा बात करेंगे, तो वो आपकी कोई ना कोई बात पकड़ कर आपको कोई ऐसा जवाब देंगे कि आपको इतना बुरा लगेगा कि आप सोचने लग जाएंगे, यार मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। तो बेहतर ये है कि आप कम बोलें, कम मिले ऐसे लोगों से। बहरहाल रमशा खान की इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कि कितना कुछ चेंज करवाया? जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट पॉइंट ठीक है। बहरहाल इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आखिरी मैसेज मेरा हमेशा की तरह वही है कि अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशियों पर ध्यान दें, किसी दूसरे पर बिल्कुल फोकस ना करें, किसी की भी परवाह ना करें। अपनी ज़िंदगी, अपने आप को राज़ी रखें, अपने अल्लाह को राज़ी रखें, अपने माँ बाप बहन भाइयों को राज़ी रखें। फिर भी अगर दुनियावी तौर पर कोई राज़ी नहीं होता तो अल्लाह को राज़ी रखें। दुनिया कभी कोई किसी की पूरी नहीं कर सका। खुश रहें, आबाद रहें। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।